आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। समीक्षा अधिकारी की तैयारी जोरों पर आपकी चल रही होंगी और हम आज हिंदी के पूरे आपको हिंदी के टॉपिक बाय टॉपिक आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, आपको टेस्ट लेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी को सब्सक्राइब करें ताकि आप समीक्षा अधिकारी के पूरे वीडियो आप प्राप्त कर सकें। साथ ही अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। आज हमारा जो टॉपिक है वो है विभिन्न प्रकार की इच्छाएँ। यहाँ से अनेक शब्दों का एक शब्द वाला सेक्शन आता है और यहाँ से जो महत्वपूर्ण हमने जो छाटे हुए हैं शब्दावलियाँ उनको हम आज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सी इच्छाएं, तो यानी विभिन्न प्रकार की जो इच्छाएं हैं वो पूछी जाती हैं। कौन किस मतलब किसी इच्छा को क्या नाम दिया जाता है। तो पहली इच्छा देख लेते हैं हम, अभिप्सा। जो अभिप्सा है, अभिप्सा मतलब किसी वस्तु को प्राप्त करने की, किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो इच्छा है उसे हम अभिप्सा कहते हैं। दूसरा है ऐसणा। ऐसणा क्या है कि सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा जैसे कि जो भौतिक चीज़ें हैं, जैसे मुझे घोड़ा चाहिए, गाड़ी चाहिए, ठीक है ना, या मुझे कोई वाहन चाहिए, मुझे ज्वेलरी चाहिए, ये जो सारी इच्छाएं हैं वो आपकी ऐसणा के अंतर्गत आती हैं। साथ ही चिकीर्षा। चिकीर्षा मतलब कार्य करने की इच्छा। कार्य करने की जो इच्छा को हम क्या बोलते हैं, चिकीर्षा बोलते हैं। दूसरा जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। जैसे एडिसन ने देखा कि ये चिड़िया उड़ती क्यों है ना, तो वो कीड़ा खाती है, तो जानने की इच्छा जो अपने टीचर से, अपनी माँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये बच्चा क्या करता है, जो शुरुआत की जो उम्र होती है, उसकी जो बाल्यावस्था होती है, उसमें जिज्ञासा है, उसके प्रश्न ज़्यादा होते हैं। तो जिज्ञासा क्या होता है, जिज्ञासा वो इच्छा होती है जो यानी जानने की इच्छा। जिगीसा। जिज्ञासा मतलब क्या है, जीतने की या दमन करने की इच्छा। मैं किसी को जीतना चाहता हूँ या मैं किसी का दमन करना चाहता हूँ, ये कौन सी है, जिगीसा के अंतर्गत आता है। अब जिगीसु। जिगीसु मतलब किसी को भी जीत लेने की इच्छा, यानी मुझे किसी को जीतना है, यानी जिगीसा होती है इच्छा, और जो ऐसी इच्छा करने वाला व्यक्ति है उसे हम बोलते हैं जिगीसु। अब जिज्ञासा। जिज्ञासा किसे कहते हैं, जिज्ञासा का मतलब है किसी को मारने की इच्छा। अगर मैं किसी का मर्डर करना चाहता हूं, उसकी हत्या करना चाहता हूं, ऐसी मेरी अगर इच्छा है तो हम उसे क्या कहेंगे, जिज्ञासा कहेंगे। साथ ही अगला जो जिगत्सा। जिगत्सा कैसे कहेंगे, भोजन करने की जो इच्छा होती है उसे हम जिगत्सा कहते हैं। साथ ही जिघ्रच्छा। जिघ्रच्छा मतलब है कि ग्रहण करने की या किसी को पकड़ने की इच्छा है। जिजीविषा। जिजीविषा क्या है, जिंदा रहने की इच्छा। मैं जिंदा रहना चाहता हूं तो ये अगर मेरी इच्छा है तो वो जिजीविषा कहलाएगी। ज्ञान पिपासा। ज्ञान प्राप्त करने की जो इच्छा है उसे हम ज्ञान पिपासा बोलते हैं। तितीर्षा। तितीर्षा बोलते हैं तैर कर पार जाने की इच्छा। क्या है, तैर कर पार जाने की इच्छा है, उसे हम तितीर्षा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है धनेच्छु। धनेच्छु मतलब है कि धन प्राप्त करने की जो इच्छा है वो कैसी है, धन प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। इच्छा रखने वाला ये उसका सही होगा कि धन को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को हम धनेच्छु कहते हैं। पिपासु। पिपासु कहते हैं पीने की इच्छा रखने वाला। जो कोई पेय पदार्थ को पीने की इच्छा रखता है उसे पिपासु कहते हैं। कहते हैं रक्त पिपासु, रक्त यानी खून पीने वाला। तो फलेच्छु। फलेच्छु मतलब फल की इच्छा रखने वाले को हम फलेच्छु कहते हैं। अगला क्वेश्चन अगले स्लाइड पे देखते हैं पूरा। बुभुक्षु। बुभुक्षु। बुभुक्षु मतलब खाने का इच्छुक। वो जो कोई खाने की इच्छा रखता हो ऐसे व्यक्ति को हम बुभुक्षु कहते हैं। साथ ही बुभुक्षित। जो अत्यधिक भूखा हो, जिसे भूख लगी हो, ज्यादा भूख लगी हो, उसे बोलते हैं बुभुक्षित। मुमुक्षु यानी मोक्ष की इच्छा रखने वाले को हम क्या बोलते हैं, मुमुक्षु बोलते हैं। और बुभुक्षा कैसे बोलेंगे, बुभुक्षा माने खाने की इच्छा। देखिए मैंने ऊपर बताया बुभुक्षु कौन है, खाने का इच्छुक, जो खाने की इच्छा रखता है उसे बुभुक्षु बोलते हैं, और खाने की इच्छा है उसे बुभुक्षा बोलते हैं। मुमूर्षा मरने की इच्छा। मुमूर्षा मतलब मरने की इच्छा है। मुमूर्षु यानी मरणासन अवस्था प्राप्त करने वाला, या जो ऐसी इच्छा करता कि मैं मर जाऊं उसे क्या बोलेंगे, मुमूर्षु बोलेंगे। युत्सु बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
युत्सु किसे कहेंगे? युद्ध की इच्छा रखने वाला। जो युद्ध करना चाहता है उसे युत्सु बोलेंगे। साथ ही युद्ध करने की इच्छा को बोलेंगे युत्सा। क्या बोलेंगे? युत्सा। युत्सा ये आपने देखा होगा, ये जो युत्सा है युद्ध करने की इच्छा है। शुभेच्छु यानी शुभ चाहने वाला, ऐसा मित्र या ऐसा कोई साथी जो शुभ की इच्छा करने वाला होता है वो उसे क्या बोलते हैं? शुभेच्छु कहते हैं। हम आपको सारे टॉपिक बाय जो टॉपिक वीडियो है प्रोवाइड करेंगे और टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही आपको जो नोट्स है उसकी जो पीडीएफ फाइल है वो हमारी लिंक बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अगर आपको किसी कारण से नोट्स नहीं मिलता है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल भी टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी, यानी टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है और टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप पूरा कंप्लीट डालेंगे तब आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं। हितैषी। हितैषी हितैषी किसे कहते हैं? हित चाहने वाला। उदीसा, उदीसा बोलता है निरंतर ऊंचे उड़ने की इच्छा। निरंतर ऊंचे उड़ने की इच्छा को हम उदीसा बोलते हैं। अब दिशा संबंधी वाक्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से अक्सर पूछे जाते रहते हैं कि देखिए दिशाएं कौन सी होती हैं? दिशाएं होती है हमारी नॉर्थ यानी साउथ यानी दक्षिण, हिंदी है तो, और यहाँ उत्तर, ये आपका होगा पश्चिम, और ये होगा आपका पूर्व। ये जो दिशा है ये होगी उत्तर पश्चिम। कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम। ये जो होगी वो उत्तर पूर्व होगी। उत्तर पूर्व। ये जो है वो है दक्षिण पूर्व, और ये जो आई वो है दक्षिण पश्चिम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर इससे पूछा जाता रहता है। ये चारों क्वेश्चन हैं। तो उत्तर पश्चिम है ना, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और पश्चिम दक्षिण। अब यहां पर पूछता है कि ये जो दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा, दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व कौन सा? ये वाला हुआ। दक्षिण पूर्व की दिशा को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं आग्नेय। इस दिशा को क्या बोलते हैं? आग्नेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आग्नेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आग्नेय बोलते हैं। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, पूर्व और उत्तर। पूर्व कौन सा है हमारा? पूर्व है ये, उत्तर है ये, इसके बीच वाली ये वाला जो उत्तर पूर्व को हम क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्व बोलते हैं हम ईशान। क्या बोलते हैं? ईशान। साथ ही उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर ये, पश्चिम है ये वाला, उत्तर जो पश्चिम है उसे क्या बोलते हैं? वायव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायव्य बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, चारों दिशाओं के नाम पूछे जाते हैं। और दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम ये वाला हुआ, और इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम नैऋत्य। नैऋत्य। इस तरह से हमारी जो चारों दिशाओं के बारे में पूछ लेता है कि कौन कौन सी दिशाओं का क्या नाम है। हमारा आग्नेय कौन है? दक्षिण और पूर्व की दिशा को हम आग्नेय बोलते हैं। ईशान कौन सा? ईशान पूर्व और उत्तर की जो दिशा है उसे हम क्या बोलते हैं? ईशान बोलते हैं। वायव्य किसे बोलेंगे? उत्तर और पश्चिम को हम वायव्य बोलते हैं, जबकि दक्षिण और पश्चिम को हम नैऋत्य बोलते हैं। अगला देखते हैं पूरा। अब स्त्रियों से संबंधित इस वाले सेक्शन में हम हैं कि स्त्रियों से संबंधित अनेक शब्दों के एक शब्द कौन से हैं। अब देखो, अभिनेत्री। अभिनेत्री किसे कहते हैं? स्त्री जो अभिनय करती है उसे हम अभिनेत्री कहते हैं। अबीरा, अबीरा बोलते हैं जिस स्त्री का पुत्र और पति न हो, ऐसी स्त्री को हम अबीरा बोलते हैं। अंकसाइनी, अंकसाइनी बोलते हैं अंक, अंक बोलते हैं गोद को। क्या बोलते हैं? गोद को बोलते हैं। गोद में सोने वाली स्त्री अंकसाइनी कहलाती है। अंकसाई, अंक यानी अंक में, अंकसाई यानी अंक में सोने वाला पुरुष जो होता है तो उसे अंकसाई बोलेंगे। अध्यूढ़ा, अध्यूढ़ा बोलेंगे वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। ऐसी
स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लेता है उसे हम अध्युड़ा बोलते हैं। आगत पतिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आगत पतिका, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे हम आगत पतिका कहते हैं। आग मिश्रित पतिका, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये दोनों मैंने एक साथ रखे हुए हैं। आग मिश्रित पतिका, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, आया नहीं है, आने वाला हो, ऐसी स्त्री को आग मिश्रित पतिका बोलते हैं। जिसका लौट आया हो, यानी वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे बोलते हैं आगत पतिका। अब देखते हैं कि जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कुमारी, कौन सा क्वेश्चन है? कुमारी। कुमारी, जिस स्त्री की शादी न हुई हो उसे हम क्या बोलते हैं? कुमारी बोलते हैं। कुल्टा, कुल्टा बोलेंगे ऐसी स्त्री जो दुराचारणी रखती हो, जिसका चरित्र अच्छा ना हो, ऐसी जिसका चाल चलन अच्छी नहीं होते हैं उसे हम कुल्टा बोलते हैं। केसनी, केसनी कहेंगे सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री है उसे हम क्या बोलेंगे? केसनी बोलेंगे। कवित्री, वह स्त्री जो कविता करती है, वह स्त्री जो कविता करती है क्या कहलाती है? वो कवित्री कहलाती है। कमल नयनी, कमल नयनी, कमल मतलब और नयन माने आंखें, जिसकी कमल के समान सुंदर आंखें होती हैं उसे कमल नयनी बोलते हैं। कन्या, कन्या कह लेंगे 10 साल की कुमारी को, 10 साल से छोटी कन्या को, 10 साल से छोटी जो बालिका होती है उसे हम कुमारी बोलते हैं। किशोरी, किशोरी के लिए क्या है? 10 साल से 15 वर्ष की लड़की को हम किशोरी बोलते हैं। कुचाली, कुचाली कहेंगे कुमाने बुरा चाल चलन वाली, यानी जिसके चाल चलन अच्छे न हो उसे हम क्या बोलते हैं? कुचाली बोलते हैं। अब आया कृष्णाभिसारिका। कृष्णाभिसारिका मतलब है वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में, यानी अंधेरी रात में कृष्ण पक्ष में क्या जाती है? अपने प्रेमी से मिलने जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कृष्णाभिसारिका बोलते हैं। साथ ही अन्य देखते हैं गर्भवती, गर्भवती या गर्भिणी, यानी वह स्त्री जिसके पेट में बच्चा हो, यानी जिसके पेट में गर्भ हो, ऐसी स्त्री को हम गर्भिणी बोलते हैं। द्रौपदी, द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री है, उनको हम द्रौपदी बोलते हैं। साथ ही निपुति, निपुति कहेंगे जिस स्त्री के पुत्र न पैदा होता हो ऐसी स्त्री को हम निपुति कहते हैं। नबोड़ा, नबोड़ा कहेंगे जो जिसकी अभी हाल ही में शादी हुई हो ऐसी स्त्री को हम नबोड़ा बोलते हैं। साथ ही नातिन, नातिन क्या? लड़की की, लड़की हम नातिन बोलते हैं। प्रसूता, वह स्त्री जिसने बच्चा जना हो या जिसने बच्चा जनने वाली स्त्री हो उसे हम प्रसूता बोलते हैं। पिसनहारी, आटा पीसने वाली जो स्त्री है, आटा पीसने वाली जो स्त्री है उसे हम क्या बोलेंगे? पिसनहारी। पांचाली, पांचाली यानी पांचाल प्रदेश की राजकुमारी को हम पांचाली कहते हैं। ध्यान रखना, पांचाली और द्रौपदी दोनों पर्यायवाची हैं, लेकिन जब पूछेगा द्रौपदी कौन है तब आंसर होगा राजा द्रुपद की पुत्री, और पांचाली जब आएगा तब पांचाल प्रदेश की राजकुमारी। अगला क्वेश्चन है प्रियबंदा। अगला क्वेश्चन है प्रियबंदा। प्रियबंदा मतलब प्रिय बोलने वाली जो स्त्री है इसे हम प्रियबंदा बोलते हैं। परकीया, इंपॉर्टेंट है ये, कई बार आ चुका ही है। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री को हम परकीया बोलते हैं। प्रोसित पतिका, प्रोसित पतिका वह स्त्री है जिसका पति विदेश चला गया हो, ऐसी स्त्री को हम प्रोसित पतिका बोलते हैं। प्रवत्य पतिका, प्रवत्य पतिका वह नायिका जिसका पति विदेश जाने वाला हो, यानी वह नायिका जिसका पति विदेश जाने वाले को हो, जाने वाला हो, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रवत्य पतिका बोलेंगे। और जिसका पति विदेश चला गया हो उसे हम प्रोसित पतिका बोलेंगे। पार्वती किसे बोलेंगे? पार्वती मतलब पर्वत की कन्या। बांध या बंजिया स्त्री, बांध बंजिया वाला जिस स्त्री के संतान न पैदा होती हो ऐसी स्त्री को बांध या बंजिया कहते हैं। भामिनी, भामिनी मतलब है क्रोध करने वाली स्त्री, जिसको अत्यधिक क्रोध आता है ऐसी स्त्री को हम भामिनी कहते हैं। मृगनयनी, मृगनयनी जिसकी आंखें मृग के समान हो ऐसी स्त्री को हम मृगनयनी कहते हैं। अब आया मीनाक्षी। मीनाक्षी, मीनाक्षी है, मीन मतलब होता है मछली, मत्स्य, मछली जिसकी आंखें मछली के समान सुंदर हों ऐसी को हम मीनाक्षी कहते हैं। मृदुभाषिणी यानी प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को हम मृदुभाषिणी कहते हैं। बागदत्ता, बागदत्ता जिस कन्या का विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बागदत्ता किसे कहेंगे? जिस कन्या को शादी का वचन दे दिया गया हो ऐसी कन्या को हम बागदत्ता कहते हैं। बागदान, कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की जो रस्म है उसे बागदान कहते हैं। विदुषी, जो स्त्री विद्वान हो ऐसी स्त्री को विदुषी कहते हैं। जैसे हमारे ऋग्वैदिक साहित्य में अपाला, घोषा, तिक्ता,
ये विदुषी महिलाएं, और जो मॉडर्न हिस्ट्री में आप बात करते हैं तो सावित्रीबाई, माता सावित्रीबाई फुले, रमाबाई फुले, ये सब विदुषी महिलाएं हैं। बंध्या, बंध्या किसे कहेंगे? जिस स्त्री की संतान पैदा न होती हो ऐसी स्त्री को बंध्या कहते हैं। विवाहिता बोलेंगे जिस स्त्री का विवाह हो चुका हो उसे विवाहिता बोलते हैं। सदवा यानी जिसका पति जीवित हो ऐसी स्त्री को सदवा या सौभाग्यवती बोला जाता है। अब है सद्य प्रसूता। सद्य प्रसूता का मतलब क्या है? सद्य प्रसूता यानी जिसने अभी हाल में बच्चे को जन्म दिया हो, ऐसी प्रसूता को, जिसने अभी बच्चे को जन्म दिया हो, इसको हम सद्य प्रसूता कहते हैं। सुशिक्षिता, बहुत पढ़ी लिखी स्त्री को हम सुशिक्षिता कहते हैं। अगला देख लेते हैं सुनैना। सुनैना किसे कहेंगे? सुनैना वह स्त्री जिसकी आंखें कैसी हो? सुमाने अच्छी नैन, जिसके अच्छे नैन हो, जैसे अच्छी आंखें हो, ऐसी स्त्री को हम सुनैना कहते हैं। साथ ही स्वयंवरा यानी जिसने अपनी इच्छा से पति का वरण किया हो, ऐसी स्त्री को हम स्वयंवरा कहते हैं। हंसगामिनी, हंसगामिनी कहते हैं हंस के समान गति से चलने वाली, ऐसी स्त्री को हम हंसगामिनी कहते हैं। अनुजा, छोटी बहन को हम अनुजा कहते हैं। असूर्यपस्या, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके ऐसी स्त्री को हम असूर्यपस्या कहते हैं। मीनाक्षी, जिसकी आंखें मछली के समान हो। अबीरा, जिस स्त्री के पुरुष पुत्र और पति न हो ऐसी स्त्री को हम अबीरा कहते हैं। परित्यक्ता, ऐसी स्त्री जिसके पति ने उसको त्याग दिया हो उसे हम क्या बोलते हैं? परित्यक्ता बोलते हैं। आग मिश्रित पथिका, आग मिश्रित पथिका यानी वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, ऐसी स्त्री को हम आग मिश्रित पथिका बोलते हैं। कवित्री, अभी पहले आ गया, डबल हो गया, जो स्त्री कविता रचती हो उसे कवित्री बोलते हैं। बागदत्ता, ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो। असूर्यपस्या, वह स्त्री जो सूर्य भी न देख सके। सदभा, सदभा यानी पति युक्त स्त्री को हम सदभा कहते हैं, जिसका पति जिंदा हो सदभा कहते हैं। अध्यूढ़ा, अध्यूढ़ा कहेंगे वह स्त्री जिसके पति ने दूसरे शादी कर ली हो उसे अध्यूढ़ा कहते हैं। अन्योड़ा, अन्योड़ा कहते हैं दूसरे की विवाहित स्त्री को हम अन्योड़ा कहते हैं। साथ ही आगत पथिका, आगत पथिका भी जिसमें कुछ रिपीट हो गए हैं, कोई बात नहीं है। आगत पथिका, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे हम आगत पथिका कहते हैं। अब आया गणिका। गणिका कैसे कहेंगे? गणिका, गणिका कहेंगे शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री को हम गणिका कहते हैं। प्राचीन काल में, मौर्य काल में गणिका अध्यक्ष भी एक ऐसा होता था जो इनको कंट्रोल करता था, पदाधिकारी होता। दुर्भगा, दुर्भगा का मतलब है पति के स्नेह से वंचित स्त्री। पति के स्नेह से जो वंचित स्त्री होती है उसे दुर्भगा कहते हैं। नबोड़ा, वह स्त्री जिसका विवाह अभी हुआ हो। पतिव्रता, वह अपने पति से बहुत अनुराग रखने वाली ऐसी पत्नी को हम पतिव्रता कहते हैं। पतिम्बरा कहते हैं पति को चुनने की इच्छा रखने वाली जो कन्या है उसे हम पतिम्बरा कहते हैं। प्रसूता, वह स्त्री जिसके हाल ही में भी शिशु उत्पन्न हो उसे प्रसूता कहते हैं। षोडशी कहते हैं 16 वर्ष की अवस्था वाली अविवाहित स्त्री को हम षोडशी कहते हैं। विपत्नीक कहते हैं जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है ऐसे पुरुष को हम विपत्नीक कहते हैं। अब खंडिता, खंडिता किसे कहेंगे? वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रहता हो, रात में रहकर लौटा हो, ऐसी स्त्री को खंडिता कहते हैं। साथ ही दुर्भगा और सपत्नी में पढ़ा चुका हूं। पुरंधरी, पुरंधरी जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों हों इसे हम पुरंधरी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरंधरी किसे कहते हैं? जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों हों उसको हम पुरंधरी कहते हैं। अप्रमेय, अप्रमेय जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसे हम अप्रमेय कहते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अपरमेय, ये इन दोनों में से कोई ना कोई आता रहता है। अपरमेय, अपरमेय किसे कहते हैं? जो तोला या नापा ना जा सके उसे अपरमेय कहते हैं। कृतज्ञ कहते हैं किसी किए गए उपकार को मानने वाला, उसे बोलते हैं कृतज्ञ। ध्यान, इन दोनों में लेखन में देखो ना, यह घाय कृतज्ञ बात हो जाएगा तब हो जाएगा किए गए उपकार को न मानने वाला। जो एहसान को नहीं मानता है उसे कृतज्ञ बोलते हैं, जो एहसान को मानता है उसे कृतज्ञ बोलते हैं। अब क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। केंद्रा प्रसारी, केंद्रा प्रसारी, केंद्र प्रसारी कहते हैं जो केंद्र से दूर हटकर चला जाता है उसे केंद्राभिसारी कहते हैं। और केंद्राभिसारी जो केंद्र की ओर उन्मुख हो, केंद्राभिसारी केंद्र की ओर अभिसरित हो उसे क्या बोलते हैं?
केंद्राभिसारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई ना कोई पूछा जाता रहता है। कोकनद किसे कहते हैं? लाल कमल को हम कोकनद बोलते हैं, लाल कमल को हम कोकनद बोलेंगे, और सरसिस बोलेंगे तालाब के कमल को, और पुंडरीक बोलेंगे हम सफेद के कमल को। ये कमल से संबंधित है। साथ ही अरविंद बोलेंगे हम सफेद कमल को, यानी अरविंद और पुंडरीक सफेद कमल होता है, सरसिस तालाब का कमल होता है, और लाल कमल को हम कोकनद बोलते हैं। रिक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्त, उत्तराधिकारी से प्राप्त संपत्ति को हम रिक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिक्त बोलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पीसीएस से लेकर के समीक्षा अधिकारी में काफी पूछा जा चुका है। साथ ही पैतृक है, यानी पिता से हमें जो प्राप्त संपत्ति होती है हम उसे पैतृक बोलते हैं। तो इस तरह से हम जो देखते हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं मैं उसी को डिस्कस करा रहा हूं। उपत्यका, उपत्यका, उपत्यका कैसे कहते हैं? पर्वत के तलहटी के नीचे की भूमि, ये इस तरह से यहाँ का तलहटी में ये वाली भूमि है, इसे हम उपत्यका बोलते हैं। और जबकि अधिपत्यका यानी पहाड़ के ऊपर की जब भूमि हो जाती है, समतल भूमि हो जाती है, तब उसे अधिपत्यका कहते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उपत्यका मतलब है नीचे, और अधिपत्यका मतलब है पहाड़ के ऊपर। अब अनामिका, अनामिका कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं। अप्रहत, अप्रहत यानी जो वस्त्र को पहना नहीं गया है, ऐसे वस्त्र को हम अप्रहत कहते हैं। अप्रशस्त बोलते हैं जिसके अंदर प्रशंसा करने की योग्यता ही न हो, यानी जो किसी की प्रशंसा नहीं कर सकता हो, ऐसे को अप्रशस्त कहते हैं। प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युन्नमति जो तत्काल सोचकर उत्तर दे दे उसे हम प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। समसामयिक, एक ही समय में वर्तमान, उसे हम समसामयिक बोलते हैं। और आद्योपांत बोलते हैं, आदि से अंत तक। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। साथ ही अकिंचन, अकिंचन, अकिंचन होता है जिसके पास कुछ ना हो, ऐसे व्यक्ति को हम अकिंचन बोलते हैं। और अंतरिक्ष कहते हैं वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के मध्य स्थित हो, उसे हम अंतरिक्ष बोलते हैं। इस तरह से आपने देखा, मैंने महत्वपूर्ण आपको अनेक शब्दों के एक शब्द कराए। आपको यह वीडियो कैसे लगा आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि समीक्षा अधिकारी जो कि आने वाला है एग्जाम, उसके लिए सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।